सुमित भाई, ये क्या कर रहे हैं आप? फिल्में बना रहे हैं, कश्मीर फाइल्स बन गई है, वहां पे नारे मारे जा रहे हैं। फिल्में देख के लोग कहते हैं जनाब कि जय श्री राम, और वहां पे नारे मारे जाते हैं, जाओ देखो। आज है गुस्सा आज है चीमा साहब की ये सत्य छुपाया क्यों गया। इसके पीछे मंशा क्या है, इसके पीछे कारण क्या है, आखिर क्यों नहीं बताया गया, वहां हुआ क्या, ये हिंदुस्तान के लोगों से क्यों छुपाया गया। वहां पे थी कि भाई अगर हम बंदूक उठा लें और ये इतनी क्लिनजिंग कर ले, पाकिस्तान आगे हमला कर लेगा, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ कश्मीर अलग हो जाएगी। अगर आप तब का नारा देखें, तब का नारा था आजादी, आपका हमारा क्या वास्ता, ला इलाहा इल्लल्लाह। वाई सवाल मैंने अपने नेशनल मीडिया पे भी पूछा, क्यों? मुद्दा था गजवाए हिंद, मुद्दा था टेकिंग और मेकिंग कश्मीर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ कश्मीर है। आज हालत ये है, हर चैनल, हर टीवी चैनल, छोटा बड़ा इनको ढूंढ रहा, भाई तुम एक इंटरव्यू दो, तुम्हें बताओ। आज अग्निहोत्री साहब ने ही बोला, बोला मैं तुमसे 2 महीने पहले कह रहा था यार हमारे बारे में भी थोड़ी बात करो, थोड़ा कुछ बताओ, कोई कवर करने को तैयार नहीं। अब व्हेन द पिक्चर हैज बिकम अ रेवोल्यूशन, एवरीबॉडी वांट्स टू कवर इट। जय हिंद। स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज़ में। साथियों, सिर्फ एक बॉलीवुड की फिल्म में, और फिल्म से कहीं ज़्यादा जिस तरीके का आज हमने पूरी जनता ने प्रचंड समर्थन, प्रचंड तौर से भीड़ लगा लगा कर मूवी इतने हाउसफुल पे हाउसफुल जा रहा है, उसने पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है। और ये चीमा जैसे लोग जिन्होंने खुद मूवी का एक हिस्सा 10 मिनट की भी नहीं देखी होगी, वो उसको पूरा वही प्रोपेगेंडा, पूरा वही अपनी मशीनरी की हाय हाय ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। लेकिन सुमित पीर साहब का खैर सब जानते हैं, तर्क में कोई हाथ पकड़ नहीं सकता, तो फिर करारा जवाब भी दिया गया है। और बात ही सच्चाई भी है कि भाई इतने सालों तक ऐसा हुआ इस देश में, मतलब कि दुनिया में जो सबसे खतरनाक जिस तरीके से जेनोसाइड हुए हों, वैसा एक जेनोसाइड हिंदुस्तान में होता है। और इतने सालों तक, 32 सालों तक, कहीं बात ये तो भी आप छोड़ दो, इसके पीछे तक मूवी आने के हफ्ते भर पहले तक भी कोई कुछ भी इतना नहीं जानता था। वेल, पूरी चीज़ क्या हो, तो चलते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा। सारे सवाल आपने एक साथ पूछ ले तो एक एक करके जवाब दूंगा। देखिए, पहली बात जो अब जो कश्मीर फाइल्स है, इट इज डिपिक्शन ऑफ ट्रुथ, इट इज पिक्टोरियल डिपिक्शन ऑफ ट्रुथ। क्योंकि इसमें जो फिल्म मेकर है विवेक अग्निहोत्री जी, अनुपम खेर जी है, तो उन्होंने या प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा, भाई आप बताइए इसमें कौन सा सीन, कौन सा कैरेक्टर, कौन सा पात्र गलत है। अगर गलत है तो कंटेस्ट कीजिए, क्योंकि ये जितने पात्र, जितने चीजें, दे आर पीपल ऑफ द रियल लाइफ एंड व्हिच कैन बी वेरीफाइड इजीली। अभी अगर आप देखें चीमा साहब, ये हो क्या रहा था, इसके गुस्सा क्यों हुआ, अभी ये आक्रोश क्यों बढ़ गया सडनली। 32 साल तक ये जेनोसाइड की कहानी छुपाई गई थी, इसको सुमित भाई, ये क्या कर रहे हैं आप? फिल्में बना रहे हैं, कश्मीर फाइल्स बन गई है, वहां पे नारे मारे जा रहे हैं। फिल्में देख के लोग कहते हैं जनाब कि जय श्री राम, और वहां पे नारे मारे जाते हैं, जाओ देखो ये जो साले मुसलमान हैं शादियां कर रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, और हम इनसे शादियां करें। और ये जो पंडित्स की कहानी है, इसमें नफरत क्यों है? ये क्या हुआ? मोदी जी भी सुना डिस्कस कर रहे थे। ये क्या है कश्मीर? 30-32 साल का बड़ा अरसा होता चीमा साहब, ये निकल गया तो कुछ चीजें दब भी गई थी, कुछ चीजें भूल भी गई थी। अब विवेक अग्निहोत्री साहब ने किया पिक्टोरियल डिपिक्शन ऑफ ट्रुथ। अब ये जो चीज लोगों के सामने आई, और होता क्या चीमा साहब, मैं आज मान लीजिए 32 साल का हूं, मैंने यार जब से मैं पैदा हूं मुझे ये पता ही नहीं ऐसा कुछ हुआ। ऐसा कुछ हुआ, ये होलोकॉस्ट हमारे कंट्री में हुआ, हमें बताया नहीं गया, हमसे छुपाया गया। ये क्यों किया गया, इसके पीछे कारण क्या थे, इसके पीछे वजूहात क्या थे। गुस्सा इसलिए है, आज है गुस्सा आज है चीमा साहब की ये सत्य छुपाया क्यों गया। इसके पीछे मंशा क्या है, इसके पीछे कारण क्या है, आखिर क्यों नहीं बताया गया, वहां हुआ क्या, ये हिंदुस्तान के लोगों से क्यों छुपाया गया। ये किसी व्यक्ति विशेष के अगेंस्ट नहीं है, ये सिस्टम के अगेंस्ट है कि हमने, सिस्टम ने ये चीज को क्यों छुपाया। वहां पे थी कि भाई अगर हम बंदूक उठा लें और ये इतनी क्लिनजिंग कर ले, पाकिस्तान आगे हमला कर लेगा, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ कश्मीर अलग हो जाएगी। अगर आप तब का नारा देखें, तब का नारा था आजादी, आपका हमारा क्या वास्ता, ला इलाहा इल्लल्लाह। भाई कश्मीरी पंडितों, कश्मीरी हिंदुओं छोड़ो, ये अखबार, मेन स्ट्रीम अखबार में इसके ऐड आते हैं, इसके इश्तेहार आते हैं, गली गली में इसके पोस्टर लगते हैं। और ये तब की तैयारी नहीं, ये पिछले 3-1 साल से तैयारी चल रही थी। ऐसा नहीं कि उसी दिन हो गया, उसी दिन सब कुछ हो गया। ये 1987 से तैयारी चल रही थी, इसको नजरअंदाज किया गया। कांग्रेस की हुकूमत थी और यहाँ पे वहां फारूक अब्दुल्ला साहब की हुकूमत थी, इसको नजरअंदाज किया, हाँ चल रहा है, ये हो रहा है। मैं अगर आपको डायरेक्ट बोलूं चीमा साहब, इट वॉज फर्स्ट स्टेप ऑफ गजवा हिंद। गजवा हिंद का पहला स्टेप करके इसको करा गया, भाई ये पहला स्टेप कर लो, बाकी इंशाल्लाह आगे कर लेंगे। पर वो आगे हो नहीं पाया, आगे चीजें बढ़ नहीं पाई, आपने हमला किया नहीं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो ड्रेडेड टेररिस्ट है, बिट्टा कराटे, ये जितने भी है, इन्होंने बोला, हमें तो बोला था आप कर लो, बाकी पाकिस्तान हम हमला कर लेंगे और इंशाल्लाह आपको आजादी दिला देंगे। कह रहे यार पाकिस्तान ने हमला तो किया नहीं।
ये मैं नहीं कह रहा चीमा साहब, कोट अनकोट ये टेररिस्ट कह रहे हैं ये, पर ये हमने किया, हम इसको मानते हैं ताकि अगली बार न हो, आने वाली नस्लों को पता लगे। आज जो आक्रोश है चीमा साहब, वो इसलिए नहीं है कि ये वहां क्या हुआ, ये 32 साल पुरानी बात है। आक्रोश ये आपने हमसे छुपाया क्यों, आखिर छुपाने के पीछे मंशा क्या है? अगर इतनी बड़ी त्रासदी घटती है, मैं तो कल एक वीडियो देख रहा था, एक ज्यूइश वुमेन थी यूएस में, वो रो रही थी चीमा साहब, कह रही सेकंड होलोकॉस्ट हैपेंड एंड वी वर नेवर नोन। और ये पिक्चर चीमा साहब पूरे वर्ल्ड में, इंडिया छोड़िए, पूरे वर्ल्ड में, अक्रॉस एथनिसिटीज, अक्रॉस रिलीजन्स, पूरे वर्ल्ड में इट इज अ सुपर डुपर हिट। आई मीन पीपल हैव स्टार्टेड कंपेयरिंग दिस पिक्चर विद शिंडलर्स। आप देखिए वहां पे जो मुसलमान भी मारा है, डेफिनेटली मारा है, कोई उसमें डाउट नहीं है, पर कौन सा मुसलमान मारा? उसको मारने वाला भी मुसलमान था, बोला तू मुखबिर है भारत का, तू हिंदुस्तान, तू गद्दार है, हम तुझे मार रहे हैं। आज जो जेएंडके में आप पुलिस वाले को मार रहे हो, उसको मारने वाला भी दूसरा ही मुसलमान है, तो उसको क्यों मार रहे हो? क्योंकि भारत की वर्दी लगा रहा है। आज आप एक आर्मी वाले को मारते हो जो मुसलमान है, उसको क्यों मार रहे हो? आप मारने वाला भी मुसलमान, मरने वाला भी मुसलमान। क्योंकि ये जो है ना, देखिए अब क्या है, टेररिज्म इज अ बिजनेस, टेररिज्म इज अ लुक्रेटिव बिजनेस फॉर सम पीपल। मैं डायरेक्ट बोलूंगा, जब तक लोकल सपोर्ट और लोकल गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं होता, ये संभव नहीं था। दिस काइंड ऑफ अ जेनोसाइड ऑफ 500,000 पीपल इज इम्पॉसिबल। ये उनके घर जला लिए, उनके मंदिर जला लिए, ये कह के कि भाई तुम इस जमीन पे नहीं रह सकते। हकीकत ये है चीमा साहब, मैं आपको बता रहा हूं, 3 जनरेशन पीछे जाइए, इस टेररिस्ट जिसके हाथ में बंदूक था, बोले तेरे परदादा का नाम क्या था? परदादा का नाम उसका कश्मीरी पंडित निकलेगा, कश्मीरी हिंदू निकलेगा। ये उमर अब्दुल्ला साहब है, इनके पूछे इनके परदादा का नाम क्या है? ये तो डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है, कश्मीरी पंडित है, ये कन्वर्टेड है। ये जब एथनिक क्लिंजिंग होती है, अब मुद्दा क्या था? सब बात करें भाई, एथनिक क्लिंजिंग हुई, जेनोसाइड हुआ, वहां भाई वाई सवाल मैंने अपने नेशनल मीडिया पे भी पूछा, क्यों? मुद्दा था गजवाए हिंद, मुद्दा था टेकिंग आउट मेकिंग इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ कश्मीर। और आप लोगों ने बोला था हम आएंगे, हम साथ देंगे, आप आए वाए नहीं, उनको लटका के छोड़ दिया। अब जिस सोसाइटी में बंदूक घुसती है उसमें कोलैटरल डैमेज होती है। कश्मीरी पंडित इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कोलैटरल डैमेज। वहां हैदर बनी थी फ्रॉम शोइंग द अदर साइड ऑफ द स्टोरी एज वेल। उसको नेशनल अवार्ड भी मिला, एक्टर को नेशनल अवार्ड मिला, डायरेक्टर को नेशनल अवार्ड मिला, उसने बनाई। पर चीमा साहब बहुत बड़ा फर्क है हैदर और कश्मीर फर्क में, बहुत बड़ा फर्क है। हैदर इज अ मूवी, हैदर एक पिक्चर है, काल्पनिक पिक्चर है, जबकि कश्मीर फाइल्स एक सत्य है। इट इज बेस्ड ऑन 100% फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। जस्टिस गंजू इज नॉट अ कैरेक्टर फ्रॉम हैरी पॉटर। आज हालत ये है, हर चैनल, हर टीवी चैनल, छोटा बड़ा, इनको ढूंढ रहा, भाई तुम एक इंटरव्यू दो, तुम्हें बताओ। आज अग्निहोत्री साहब ने ही बोला मैं तुमसे 2 महीने पहले कह रहा था यार हमारे बारे में भी थोड़ी बात करो, थोड़ा कुछ बताओ। कोई कवर करने को तैयार नहीं। अब व्हेन द पिक्चर हैज बिकम अ रेवोल्यूशन, एवरीबॉडी वांट्स टू कवर इट, हर कोई इसके बारे में बात करना चाहता है। पर एक चीज है चीमा साहब, यहाँ कश्मीर फाइल्स भी बनी, यहाँ हैदर भी बनी, अवार्ड उसको भी मिलेगा, अवार्ड इसको मिल चुका है, इसको मिलेगा। ये सच है, ये तो टूर बहुत। साथियों, पाकिस्तानी मीडिया की अगर हम बात करें तो डेली आज कोई ऐसा दिन नहीं बीत रहा है, चाहे संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेडनेसडे हो, कोई ऐसा दिन नहीं बीत रहा है जब डेली कम से कम आधे घंटे इसी बात पे चर्चा ना होती हो कि भाई इतनी पिक्चर क्यों चल रही, कैसे चल रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया की बात है पाकिस्तानी की, आधे 1 घंटा डेली उनका इसी में निकल जाता है। और जबकि हम देखें जिस तरीके से वीडियो में बात हुई वैसे भी बात होती है कि फिल्म में तो कहते हैं कि एकदम मतलब उसकी झलक मात्र है, पूरा कुछ ऐसा कुछ खास इतना कुछ दिखाया भी नहीं। वैसे तो उसमें कितनी फिल्में बन जाए खाली सिर्फ कश्मीर एपिसोड पर, लेकिन इस तरीके से अगर हम देखें तो कश्मीर फाइल्स जैसे ये मूवी बनी, वैसे तो कितनी मूवीज अभी ऐसे और बन सकती हैं। 84 पे मूवी बन सकती है। जब आप देखो 1900, जब आज़ादी के टाइम के बाद की बात है, जब गांधी जी को गोली लगी थी, तब जो हुआ था, जब नाथूराम गोडसे पूरा वो, उसके बाद भी आप देखो किस तरीके से, चलो मान लो उसने गोली मारी, कानून को हाथ में लिया, उसको सजा देते, उसको जो भी करना था, जैसे जो भी कर सकते थे वैसा कानून हिसाब से करते। उसके बाद भी फिर वही वैसे ही दंगे महाराष्ट्र में हुए थे, उसी बिरादरी विशेष के वजह से, मतलब ऐसे कई चीज़ें हुई हैं हिंदुस्तान में। और सबके पीछे कहीं ना कहीं हम देखें तो कहीं ना कहीं एक ही पार्टी इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आती है, जहाँ पे इन सबके पीछे लगता है कि हाँ एक ही पार्टी थी जिसने पहले उस वायलेंस को उस समय पे बढ़ावा भी दिया और बाद में जो है वो पूरे उससे मेन स्ट्रीम से जो है वो उसको छुपाया भी। ऐसे तो हम देखें तो ऐसे बंगाल फाइल्स, कितनी सारी फाइल्स हो सकती हैं भविष्य में और बने। और इसमें एक और भी बात है कि जिस तरीके से मूवी को सब जनता ने, आप सब ने इतने प्रचंड रूप से समर्थन किया, इतना वो किया, जिन जिन कंट्रीज़ में मूवी बैन है, सऊदी हो, सिंगापुर हो, वहाँ से लोग इतने इतने पैसे खर्च करके आ रहे हैं इंडिया में सिर्फ मूवी देखने। और ये भी एक बड़ा सवाल है कि भाई वहाँ पे बैन क्यों है, क्या वहीं से फंडिंग आती थी,
क्या ये हथियारों के पैसे वहाँ से आते थे, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरीके से ऐसा किया तो एक इसका ही बहुत लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो इसका एक बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट ये है कि बॉलीवुड की और ये पूरी दुनिया की ही रीत है, मीडिया हो चाहे बॉलीवुड हो, जो चीज़ एक बार चल जाती है वैसी चीज़ें और होने लग जाती हैं। तो इसी तरीके से अब आप देखना 2, 4, 6 महीने भी ऐसे करते चलते 2, 4, 5, 10 साल जो है वो ऐसी मूवीज़ की अब एकदम जिसे कहते हैं बौछार आने वाली है। ऐसी मूवीज़ बनती रहेंगी क्योंकि सब ने देख लिया, भले ही किसी विचारधारा के डायरेक्टर हो, लेकिन अब देख लिया कि हाँ भाई ये चलती है, इसमें खूब पैसा है। तो अब जो है इसमें जिनका शायद ऐसा कुछ अब तक इस बारे में सोचते भी नहीं होंगे, वो सब भी डायरेक्टर और वैसे सब एक्टर भी जो है ऐसी मूवीज़ करना जो है वो पसंद करेंगे। तो ये एक ट्रेंड सेट करने के मामले में अगर हम बात करें तो वो चीज़ हुई है। बहरहाल आप क्या राय अपनी कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे नए वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।